वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसी तरीके का मैथ्स का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं दोस्तों। और ये इस वीडियो सीरीज़ का 25वां नंबर का पार्ट है। अन्य पार्ट देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और साथ ही साथ प्ले लिस्ट पर भी सजो करके रखा है। जब भी मौका मिलता है दोस्तों आप उसको जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता है हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी में भी और रेलवे में भी। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न को। यदि प्रत्येक 500 रुपए की कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर एक शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या होगी, हमको ये बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पास बोल रहा है कि प्रत्येक कीमत की जो शर्ट है कितने रुपए वाली है दोस्तों, 500 रुपये वाली है। और जब भी कोई कस्टमर जो है 3 शर्ट खरीदता है तो दुकानदार के द्वारा एक शर्ट जो है उसको मुफ्त में देने की बात करता है और एक मुफ्त क्या करता है, उसको शर्ट दे देता है। तो प्रत्येक शर्ट का प्रभावी छूट कितना होगा, अर्थात दोस्तों जहाँ पास छूट जो दिया हुआ है बोल रहा है कमीज, उस पर भी क्या हो रहा है, उसको पूरी तरीके से मिलाना है और जो छूट कमी मिल रहा है उसको हमको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। ये एक की जो कमीज है उसकी कीमत कितना है, 500 रुपये है और वो खरीद कितना रहा है दोस्तों, 3 शर्ट खरीद रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, उसकी कीमत जो है 3 शर्ट की जो कीमत है दोस्तों वो कितना जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 1500 हो जाएगा। ठीक है, 1500 हो जाएगा। अगर दोस्तों यही छूट नहीं देता और एक शर्ट उसको दोस्तों फ्री दे रहा है, चूंकि अगर वो शर्ट अगर उसको फ्री नहीं देता, दुकानदार क्या हो रहा है उस कस्टमर को फ्री नहीं देता, तो उस चार जो है शर्ट की कीमत कितना हो जाता दोस्तों, 500 के रुपये में के हिसाब से वो हो जाता 2000 रुपये हो जाता, 2000 रुपये हो जाता ना। तो लेकिन क्या हो रहा है, वो जो है 2000 का जो शर्ट है जिसमें उसका बिल 2000 बनने वाला था, उसमें उसका बिल कितना बना दोस्तों, 1500 रुपये बना। अर्थात उसमें छूट कितने का मिल रहा है, उसको मिल रहा है दोस्तों 500 रुपये का छूट मिल रहा है। कितने में मिल रहा है दोस्तों, उसको छूट मिल रहा है दोस्तों 500 रुपये का छूट मिल रहा है। अब दोस्तों उसके पास कुल शर्ट कितना है, 4 शर्ट है, जिसमें से 3 शर्ट में क्या हो रहा है उसको 500 रुपये मिल रहा है और एक में क्या है दोस्तों उसको एक शर्ट जो है फ्री मिल रहा है। अब हमको निकालना है, देखिए 2000 का 500 कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो 2000 का x प्रतिशत जो है वो 500 होगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2000 का मतलब हो जाएगा गुणा x प्रतिशत। तो दोस्तों x प्रतिशत का x कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500, तो x प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो बटे 100 आ गया तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब 20 है दोस्तों, जब पक्षांतर होगा तो ये कहाँ आ जाएगा, 500 के बटे में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ गया। ठीक है, चलिए काट लेते हैं इसको, जीरो से ये जीरो कट गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पच्चीसम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25% जो है उसको प्रभावी छूट मिलेगा। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। तो 2000 रुपये में खरीदना था लेकिन उसको क्या हुआ, 500 रुपये का छूट मिल चुका है, तो उसको कितने में खरीदा है, 1500 रुपये में खरीदा है। ठीक है ना, 1500 रुपये में क्या किया है, खरीदा है, और तो उसमें 500 रुपये का लाभ हुआ। तो एक्स जो 2000 रुपये है दोस्तों, तो उसका क्या हो जाएगा, x प्रतिशत जो है वो 500 रुपये के बराबर है। तो x प्रतिशत निकालने के लिए क्या किए हम लोग, क्या किए, उसको पक्षांतर करके 25% निकाले। और 25 आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पास देखिए, अगर हमको पूछा जाता, देखिए यहाँ पास 4 शर्ट बोल देता तो क्या होता, और ये एक शर्ट छूट देने की पेश करता, तो कुल मिला के कितना शर्ट हो जाता दोस्तों, 5 शर्ट हो जाता। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, तो 4 शर्ट को वो कितने में खरीदेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, 4 शर्ट हम लोग खरीदे 2000 में, और अगर हम लोग पूरे अगर वो छूट नहीं देता तो हमें कितना खरीदना पड़ता उसको दोस्तों, हमें खरीदना पड़ता 2500 रुपये में खरीदना पड़ता 5 शर्ट को। लेकिन वो छूट देने की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसमें से एक कम हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल यहाँ पास मैं पैटर्न को बदल दी हूँ दोस्तों, क्वेश्चन को यहाँ पास जो है 4 शर्ट खरीदने पर एक शर्ट छूट देने की बात कर रही है, तब की बात है। तो 4 शर्ट की कीमत कितना देना पड़ेगा हमको, 2000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन हमको एक फ्री में दे रहा है, अगर फ्री नहीं देता तो 5 शर्ट की कीमत हमको कितना चुकाना पड़ता, 2500 रुपये चुकाना पड़ता। चूंकि हमको क्या हो रहा है, 500 की छूट मिल रहा है, और यही 500 जो है दोस्तों हम लोग को इसको परसेंटेज में निकाल सकते हैं। अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 2000 जो तो हमारे पास रहता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास कितना का बिल बना है, 2500 रुपये का बना है। इसका क्या करेंगे, x प्रतिशत निकालेंगे। x प्रतिशत मतलब प्रतिशत का हो जाएगा बटे 100, कितने के बराबर है, 500 के बराबर है। तो यहाँ से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 25। तो 25 से कम 25, 25 दूनी हो जाएगा 25, 50 हो जाएगा, और
शून्य का शून्य। तो उस समय दोस्तों कितना प्रतिशत लाभ होगा, वो हो जाएगा प्रत्येक पर शर्ट पर 20% की छूट मिल जाएगी। तो प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं दोस्तों, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो दोस्तों, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो समझ नहीं है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा घुमाने के लिए है तो घुमा सकता है, आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, देखिए प्रश्न बोल रहा है 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य है परंतु 3 से भाज्य नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, 9 से 63 के बीच दोस्तों, 9 से लेकर के कहाँ तक का, 63 से ले तक की जो संख्याएं हैं उनके बीच हमको 9 से पूर्ण भाग जाने वाली संख्याएं निकालनी है, और उनमें से जो है परंतु 3 से भाज्य नहीं हो ऐसा भी हमको संख्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पहाड़ा देख लेते हैं दोस्तों। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 36, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छिका ये हो जाएगा दोस्तों 9 पंचे 45, 9 छिका 54, 9 सत्ते क्या हो जाएगा 63। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमको कहाँ से निकालना है, 9 से लेकर के 63 तक का निकालना है। तो दोस्तों हमारे पास बीच में जो संख्याएं आई हैं वो जो 9 से भाज्य हो रही है वो क्या है, 18 है, 27 है, 36 है, 45 है और 54 है। तो दोस्तों हम और आगे ये भी बोला है कि परंतु 3 से भाज्य नहीं हो, तो 18 को हम लोग अगर 3 से भाग दे करके देखते हैं तो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये 18 जो है पूरी तरीके से भाग चला जाता है 3 से। ठीक है, उसी तरीके से 7, 8, 9, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 27 भी 3 से भाग चला जाएगा, 3 नियम क्या हो जाएगा 27। उसी तरीके से जो दोस्तों 36 है, 36 को भी अगर 3 से भाग दे करके देखते हैं तो क्या हो रहा है, 3 एकम 3 और क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। उसी तरीके से 45 को भाग दे करके देख लेते हैं दोस्तों, 3 से तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, एक बचा 3 पंचे क्या हो जाएगा 15, तो 15 तिया 45 होता है। उसी तरीके से 54 को देख लेते हैं दोस्तों, 3 से भाग दे करके तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, बचा कितना हमारे पास 2, तो क्या हो जाएगा 3 पंचे 15, 3 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे क्या हो जाएगा 24, मतलब 18 तिया 54, तो ये भी चला जा रहा है। अर्थात हमारे पास दोस्तों जो 9 से पूर्णतः भाज्य हो ऐसी हमारे पास संख्या है 18, 27, 36, 45, 54 है ना। तो लेकिन हमारे पास जो है वो ये बोल रहा है कि प्रश्न में कि 3 से भाज्य नहीं हो, तो लेकिन ऐसा हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि जितना भी संख्या हमारे पास दिया हुआ है 18, 27, 36, 45 और 54 ये सभी के सभी क्या हो रहे हैं दोस्तों, ये जो है 3 से भाज्य जा रहे हैं। तो हमारे पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो 0 आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न दोस्तों जब भी पूछा जाएगा आपको इसी तरीके से इसी पैटर्न का यूज करना है। और आप ये भी समझ सकते हो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते ही कि जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है दोस्तों वो 3 से आसानी से भाग्य, इस 9 से क्या हो जाएगा, जो 9 से भाग जाता है वो 3 से पूर्णतः ही भाग जाएगा, क्योंकि जो है 3 का ही गुणनखंड जो है दोस्तों वो क्या है 3 तिया 9, अर्थात 3 के गुणनफल से ही क्या हो रहा है वो 9 आया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऐसा जो दिमाग में अगर आप तुरंत आ जाता है दोस्तों, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह के प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आपको घबराना नहीं है और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न अच्छा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है 2 संख्याओं का गुणनफल 45 है तथा उनका अंतर 4 है, संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो संख्या है उसके वर्गों का योगफल क्या होगा हमको ये बताना है। तो दोस्तों हमको क्या बोला गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल बोला है 45, मतलब हमको क्या निकालना है, 2 संख्या निकालना है, उसका क्या है गुणनफल कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए। तो आप इसको मान सकते हो दोस्तों x गुणा y बराबर क्या हो जाएगा 45। उसी तरीके से उनका अंतर क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से एक्स वाई का पक्षांतर करके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो दोस्तों, इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो एक्स वाई मान करके। अगर नहीं करना चाहते हो दोस्तों तो क्या कर सकते हो, इसका गुणनखंड निकाल सकते हो, किसका 45 का। ठीक है, तो 45 का गुणनखंड निकालोगे दोस्तों तो क्या किससे जाएगा, पहले 3 से जा रहा है तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और बचा कितना 1 3 पंचे 15, फिर से किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 पंचे क्या हो जाएगा 15, फिर किससे जाएगा 5 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5। तो गुणनखंड क्या बन रहा है दोस्तों 3 गुणा 5 का बन रहा है। तो हमारे पास कौन सी संख्या बन सकती है दोस्तों, 2 संख्या बनाना है ना हमको, तो 2 संख्या कौन सा बन सकता है 3 तिया 9 और ये 5 का बन सकता है, या फिर 3 गुणा ये हो सकता है 15 का। तो ठीक है, तो 15 तिया 45 भी हो सकता है या 9 पंचे 45 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है देखो हमारे पास क्या क्या हो सकता है दोस्तों, पहला बना जो हमारे पास 3 तिया 9 और गुणा क्या हो जाएगा 5 का 5, 9 पंचे क्या हो जाएगा 45, या फिर हमारे पास बन सकता है 3 गुणा 15। तो लेकिन प्रश्न में आगे ये कहा गया है ना कि उनका अंतर क्या होगा। तो दोस्तों उनका जो अंतर है
तो उनका अंतर कितने का होना चाहिए, 5 4 का अंतर होना चाहिए। तो इसमें हमें कौन सा अंतर जो है दोस्तों 4 का अंतर दिखाई दे रहा है। 9 में अगर हम लोग 5 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, और लेकिन 15 में से 3 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 12 मिलेगा। तो चूंकि हमारे जो पहली संख्या है 9 है और दूसरी संख्या क्या है 5 होगी। ठीक है, तो देखिए हमें अब क्या ज्ञात करना है, उनके वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो 9 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या आया है 9 आया है और क्या आया है 5 आया है। तो 9 पंचे क्या होता है 45, तो आ गया। उनका अंतर भी 4 आ रहा है। अब हमको क्या पूछ रहा है, उनके वर्गों का योगफल। तो 9 9 क्या होता है दोस्तों, ये होता है 81 और 5 क्या होता है 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 5 और 1 क्या हो गया 6 और 8 2 का हो गया 10। तो इस तरीके से दोस्तों 106 जो आया है हम वो क्या हो जाएगा, उन संख्या के वर्गों का योगफल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों हमारा जो है ये ऑप्शन जो है दिखाई दे रहा है 106 नंबर का। तो 106 जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरह के प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, और इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा बहुत ही कम समय में हो सके तो आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरीके का प्रश्न दोस्तों पूछा ही जाता है जो औसत से संबंधित प्रश्न है। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए हैं। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों ने कितने औसत रन बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो क्या हुआ दोस्तों, 11 सदस्यों की जो टीम है उनमें से क्या हुआ, औसत रन बनाया गया है 23 रन। तो कुल रन कितना बनाया गया है ये हमको निकालना है। तो क्या निकालेंगे दोस्तों, पहले सबसे पहले गुणा करेंगे, पहले औसत का। तो 11 गुणा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11 तिया 33, 33 का क्या हो जाएगा 3, हासिल आया क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22, 23 24 और क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से 253 रन क्या हो गया है उन 11 सदस्यों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन इनमें से क्या बोल रहा है कि यदि एक पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाया है, एक व्यक्ति ने क्या किया है उसको 113 रन बना लिया है। ठीक है, कितना रन बना लिया है 113 रन बनाया है। तो अन्य खिलाड़ियों का औसत रन निकालना है। तो अन्य खिलाड़ी कितना हो गया दोस्तों, तो 11 में से तो एक अकेला जो है 113 रन बना लिया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, बचे खिलाड़ी कितने हो गए, वो हो गए 11 हो गए। ठीक है, तो 11 व्यक्तियों के द्वारा कितना रन बनाया गया, जब क्या करेंगे 253 में 113 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब घटा देते हैं, 3 में से 3 गया होगा, 3 में से 3 गया ये हो गया 0, 5 में से 1 गया हमारे पास बचा 4 और 2 में से 1 बचा दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा 1 बचा। अर्थात जो है 10 व्यक्तियों के द्वारा कितना रन बनाया गया है 140 रन बनाया गया है। तो 140 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास उनका औसत योग हो जाएगा, सॉरी औसतों योग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या नहीं पूछा गया है, औसत रन पूछा गया है। तो 10 सदस्यों के द्वारा 140 रन बनाया गया है। तो यहाँ औसत निकालने के लिए क्या करेंगे 140 बट्टे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो चलिए इसको भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा 140 बट्टे 10 करेंगे, 0 से 0 कट गया तो हमारे पास बचा कितना दोस्तों, हमारे पास बचा 14। तो चूंकि 14 जो है हमारा क्या हो जाएगा औसत रन हो जाएगा उन अन्य खिलाड़ियों के औसत रन के द्वारा। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा काउंटिंग में मिस्टेक हो सकता है दोस्तों, आप जो है घबराइए मत। आप जो है अगर ऐसा होता है आपसे ऑप्शन में नहीं दिखाई देता है तो आप फिर से इसको जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और दोस्तों मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, आपका जरूर काम आएगा दोस्तों। मैंने इस तरीके से जो है आय और व्यय से संबंधित जो है प्रश्न को उसमें बताने की कोशिश की है, प्लेलिस्ट पर भी सजो करके रखा है। मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों कौन सा बुक बेस्ट रहेगा प्रैक्टिस के लिए मैंने नीचे लिस्ट दे रखा है, वहाँ से उसको जरूर रिफर कीजिए। आप आसानी से दोस्तों उसको सॉल्व कर सकते हो, वहाँ से आप जो है 1 डे कॉम्पिटिशन एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ नए ट्रिक के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।